शंकर जी सशरीर आज कहां विराजमान हैं? आप उन्हें कहां दर्शन में पा सकते हैं, बताया है महाराज जी ने। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज पता नहीं मालूम हमको, पता तो महाराज जी बताएंगे ना, हुआ क्या था। ये सारी घटना आपको जब हम सुनाएंगे तो आपको आज शंकर जी का पता मिल जाएगा, जहां मानव देह रूप में शंकर जी विराजमान रहते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं, है ना काम की बात। तो अब ये जो चर्चा हो रही है, जहां से मुझे सूत्र मिले हैं, जहां से ये सब बातचीत चल रही है, वो एक जगह है, कहां? 4 चर्च लेन, प्रयागराज। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी, लेकिन आज जो परिस्थितियां बदली हैं, महाराज जी चले गए हैं। 11 सितंबर 1973 के बाद पुराने भक्त इकट्ठे होते हैं, और जब एकत्र होते हैं तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने अनुभव बताते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा महाराज जी का सानिध्य पाया, महाराज जी के बड़े चमत्कार देखे, बड़े चमत्कारों में शामिल रहे, लेकिन वो बताते कुछ नहीं है। मैंने एडवोकेट अजित कुमार शुक्ला से कानपुर आपसे मिलवाया था। उन्होंने बताया था कि गुरुदत्त शर्मा जी बैठे रहते थे भक्तों के बीच में, लेकिन वो बताते कुछ नहीं थे। बहुत ज्यादा प्रेशर करने पर थोड़ा बहुत कुछ बता देते थे। तो आदतन महाराज जी का जो आदेश हो या भक्त की आदत है भाई, है ना। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि सांध्य बेला में प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी बैठे हैं, उमादत्त शुक्ला बैठे हैं, और कौन? दीक्षित जी, देव कामता दीक्षित कानपुर वाले बैठे हैं, और चर्चा हो रही है। यूं ही शुक्ला जी ने पूछा, लल्लू दादा, निकनेम से लल्लू दादा कहते थे, कि आपको शंकर जी के दर्शन कैसे हुए थे? लल्लू दादा बताते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब दर्शन हो गए, न हमें कोई ज्ञान था। हुआ क्या था कि एक बार महाराज जी ने कहा कि चलो भाई काशी चलते हैं। वाराणसी जानते हो ना, काशी। तो वहीं पर भैया गए, महाराज जी साथ में हैं। तो महाराज जी हमें शंकर जी के मंदिर नहीं ले गए, है ना, महादेव के मंदिर नहीं ले गए। कहां गए? काशी विश्वनाथ कहते ना उन्हें, वहां नहीं गए ज्ञान वापी गली में। अब वहां पर आप खड़े हैं, एक व्यक्ति आते हैं, और सच में बताते तो ये हैं कि लगता ही नहीं कि भिक्षुक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज जी उनसे बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं उनकी लैंग्वेज यानी जो भाषा है वो नहीं समझ पा रहा, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी कुछ कह रहा है और वो उसी भाषा में कह रहा है, हम नहीं समझ पा रहे। ये उनके साथ घटना हुई थी। और उन्होंने एक चवन्नी जानते हो? नहीं जानते ना। चवन्नी मीन्स पहले चलते थे, 1 का सिक्का चलता था, 2 का सिक्का चलता था, 3 का सिक्का चलता था, फिर 5 का सिक्का। अब आपको 4 का सिक्का नहीं बताया, 4 का सिक्का नहीं चलता था भाई, 5 का सिक्का चलता था। 5 का सिक्के के बाद 10 का सिक्का चलता था। 10 का तो अभी भी कहीं मिल जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद 25 पैसे की एक छोटी सी चवन्नी मैं आपको दिखा रहा हूं, चलिए, मेरे पास अभी रखी है। तो ये चवन्नी, इसके बाद 98 रुपया का आधा 50 पैसे, और फिर 1 रुपया। अब 1 रुपया चलन में है, तो 1 रुपए का चौथाई भाग चवन्नी बोलते थे। तो देव कामता दीक्षित से चवन्नी दिलवाई थी, ये याद था उन्हें। अब कैसे पता चला? महाराज जी एक दिन कैंची धाम में बैठे थे, और एक बंगाली गुहा नाम का व्यक्ति, एक भक्त था, वो मां के हवन, मां के पूजन बहुत दिनों से कर रहा था। 1 महीना का उसने एक संकल्प पूरा किया, और फिर उसने कहा कि अब हम काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाएंगे। महाराज जी ने कहा, कहां जाओगे? कि वहां दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद सबको वहां दक्षिणा देंगे। महाराज जी ने पूछा, सबको दक्षिणा क्यों देगा, क्या बात है?
तब उसने कहा कि हमारे वेदों में ये वर्णन है। उसे पता था, महाराज जी को तो सब पता है। ये बताया जाता है कि ज्ञानवापी जो गली है, जो स्थान है बनारस में, वहां जितने भिक्षुक बैठे होते हैं उनमें से एक भिक्षुक शंकर जी होते हैं। ये वर्णन है, कई कथाओं में है बताया। तो देवकांता दीक्षित कहते हैं उमाकांत शुक्ला से कि भैया बिल्कुल पता नहीं चला हमें, ये गुहा वाली बात जब वहां हुई कैंची धाम में, तब मुझे ध्यान आया कि महाराज जी ने मुझे शंकर जी के, अब उन्होंने तो एक जानते हैं कि ना चवन्नी दिलवा दी और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन हमें आपको आज भी अगर शंकर जी के दर्शन करने तो पहुंचे काशी, और काशी में ज्ञानवापी स्थान पर पहुंचे और वहां जितने भी आज भी लोग जाते हैं तो सबको कुछ न कुछ देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां जो भिक्षुक बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोग बैठे रहते हैं वहां पर मिलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने 100 को दे दिया और 4 रह गए और 4 में ही वो शंकर जी थे, है ना। तो केवल आपसे निवेदन है कि जब कभी आप जाएं तो ज्ञानवापी परिसर में आप दर्शन करना न भूलें, और आप निश्चित रूप से मानिए कि सशरीर शंकर जी आज भी वहां पर विराजमान होते हैं। पूरा पता बता दिया महाराज जी के द्वारा। ये चर्चा 4 चर्च लेन में बैठ के लल्लू दादा ने, यानी देवकांता दीक्षित ने पूरी तरह से बताई। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने कहा कि आप जब गए तो आपको कैसा हुआ, क्या हुआ, आपने जब महाराज जी की बात सुनी तो बोले हमको तो कतई ज्ञान ही नहीं था उसमें, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। महाराज जी ने हमको शंकर जी के दर्शन करवाए और एक लोगों को ही दक्षिणा दिलवाई थी। देवकांता दीक्षित ने जो कहा वो दादा ने पारस स्पर्श में लिखा है। पारस स्पर्श में लिखा है कि देवकांता दीक्षित ने गुहा जो गया था, फिर उसे भी महाराज जी के द्वारा इंगित करने पर देवकांता दीक्षित ने उसे कुछ पैसे दिए थे, यानी महाराज जी ने दिलवाए थे उन्हें दक्षिणा पहुंच जाए। तो ऐसे भक्त जब मिले, देखिए इसमें एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है अंधविश्वास का कि जहां मैं इस बात को करूं। मैंने इसको कई पुस्तकों में पढ़ा है और पारस स्पर्श का तो मैंने उल्लेख भी कर दिया आपको, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। अलौकिक यथार्थ में भी ये है, अनंत कथामृत में भी कई पुस्तकें हैं जिनमें इस घटना का उल्लेख है। और मैं कानपुर जब गया था बाबा नीम करोली के मंदिर में, तो वहां भी जो पुजारी जी हैं और जो लोग मिले, देवकांता दीक्षित का परिवार अभी वहां रह रहा है, उन्होंने भी इस घटना की पुष्टि की है। तो अगर आपको विश्वास है आप मानिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर क्या कहेंगे भैया, आप मत मानिए। मैं केवल एक बात कहता हूं, हां अगर मेरा मत आप जाने तो महाराज जी ने अगर कहा है तो मैं तो उसे स्वीकार करता हूं। चल पड़े।